जैसे कि कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और ठंडी जमीन पर अपने मजबूत पैरों को रखते हैं, बिना किसी डगमगाहट के, बिना दर्द के, बस एक शांत शक्ति के साथ। ना तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में कोई हिचकिचाहट और ना ही सब्जी मंडी में चलने का डर, बस आत्मविश्वास स्थिर, गरिमापूर्ण और भीतर से मजबूत। अधिकतर लोग यह नहीं समझते कि 60 की उम्र के बाद पैरों की यह चुपचाप कमजोरी केवल उम्र का असर नहीं है, यह एक चिकित्सकीय स्थिति भी हो सकती है जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। भारत के लगभग हर दूसरे बुजुर्ग को यह छुपा हुआ रोग प्रभावित करता है। यह कोई भाग्य नहीं है। चारपाई पर लंबे समय तक बैठने के बाद अकड़न, बैठी अवस्था से उठते समय संतुलन खो जाना या गिरने का डर, यह सब उम्र का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। असल में एक शोध के अनुसार 70 की उम्र तक पहुंचते शरीर की मांसपेशियों का लगभग 40% भाग खो चुका होता है और अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। पर अच्छी बात यह है कि इसे पलटा जा सकता है और यह शुरुआत होती है आपकी रसोई से। जी हाँ, आपके किचन में, आपके सुबह के नियमों में, यहाँ तक कि आपकी भोर की प्रार्थनाओं में ऐसी ताकत छुपी है जो आपके पैरों को फिर से मजबूत बना सकती है, दर्द कम कर सकती है और आपको आत्मनिर्भर बना सकती है। आपके पैर केवल शरीर का हिस्सा नहीं हैं। वो मिट्टी के घड़े उठाते हैं, पूजा में झुकते हैं, आंगन में नंगे पांव चलते हैं और शादियों में नाचते हैं। ये आपके कर्तव्य, श्रद्धा और शक्ति की कहानियां बताते हैं और इन्हें पोषण मिलना चाहिए, गोलियों से नहीं बल्कि वही भोजन से जिसे हमारी दादी नानी जानती थीं। एक गरम चम्मच देसी घी, एक कटोरी मसूर दाल और सुबह की मंडी से लाई गई हरी सब्जियां। इस वीडियो में हम ऐसे 5 पवित्र पोषक तत्वों, विटामिन की बात करेंगे जो 60 के बाद आपके पैरों की रक्षा चुपचाप करते हैं। और अंत में मैं एक बोनस उपाय भी बताऊंगा, एक प्राकृतिक तत्व जिसे आजकल राम प्रसाद या आशा देवी जैसे बुजुर्ग नियमित रूप से ले रहे हैं, ताकत और मांसपेशियों की स्मृति को वापस पाने के लिए। और अगर आप परंपरा, ज्ञान और सामूहिक रूप से मजबूत होने की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल के सदस्य बनने पर विचार करें। आपका साथ हमें ऐसे ही सार्थक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। ना कोई विदेशी दवा, ना कोई कठिन नियम, बस सुबह की हल्की धूप, हरी पत्तेदार सब्जियों का एक चम्मच, खाने पर नींबू की कुछ बूंदें, शाम को एक कटोरी दाल और भारतीय रसोई का कालातीत ज्ञान। ये कोई विलासिता नहीं है, ये हमारी परंपरा है। चाहे आप स्टील के टिफिन के साथ पड़ोसी के घर जा रहे हों, या अपनी पोती का हाथ थामकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हों, या बस इतना चाहते हों कि अकेले में फिसलने से बच जाएं, ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आप अपने पैरों को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? क्या आप आज भी आंगन में योग करते हैं? क्या आप सोने से पहले सरसों के गरम तेल से अपने पिंडलियों की मालिश करते हैं? या क्या आप सुबह की चाय के साथ सूरज की रोशनी में बैठकर मंत्रों का जाप करते हैं? कृपया कमेंट करें आपका यह छोटा सा रिवाज शायद किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन सी, आपके पैरों का भुला हुआ रक्षक। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का समय है। आप अपने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, हाथ में गर्म चाय, चेहरे पर हल्की धूप और पैरों में हल्कापन जैसे फिर से जवान हो गए हों। यह जो चुपचाप मिलने वाली ताकत है ना, इसकी शुरुआत एक ऐसे पोषक तत्व से होती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, विटामिन सी। जैसे हल्दी वाला दूध छुपे रोगों से लड़ता है, वैसे ही विटामिन सी भी चुपचाप काम करता है, आपकी मांसपेशियों और जोड़ों की रक्षा करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ सर्दी, जुकाम के समय काम आता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद यह एक रक्षक बन जाता है। आपकी ताकत को फिर से बनाता है, दर्द को कम करता है और आपके पैरों को स्थिर व मजबूत बनाए रखता है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि विटामिन सी आपकी मांसपेशियों को फिर से बनाने, छोटे छोटे खिंचाव ठीक करने और कोलेजन नामक प्रोटीन बनाने में मदद करता है। वही प्रोटीन जो आपके जोड़ों को जोड़े रखता है, उन्हें लचीला बनाता है। यह रक्त संचार भी बेहतर करता है, जिससे संतुलन बनाए रखना और गिरने से बचना आसान होता है। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आशा देवी 71 वर्ष की महिला, वडोदरा से। पहले वे अपने मोहल्ले के मंदिर की कुछ सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थीं, लेकिन जब उन्होंने सुबह के समय आंवला मुरब्बा खाना शुरू किया और रात के दाल में नींबू की कुछ बूंदें डालनी शुरू की तो कुछ बदल गया। अब वो कहती हैं,
अब मैं मंदिर की सीढ़ियां बिना रुके चढ़ती हूँ, जैसे अपने 50 के दशक में करती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन की मात्रा घटने लगती है, जिससे चोट जल्दी लगती है और ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। इसीलिए कई बुजुर्गों को थोड़ी सी सैर के बाद ही घुटनों में दर्द या थकान महसूस होती है। लेकिन विटामिन सी से यह प्रक्रिया पलटी जा सकती है। ये रिकवरी तेज करता है, घुटनों को लचीला बनाता है और पैरों को हल्का महसूस कराता है। एक पोषण संबंधी जर्नल नामक जर्नल में छपे अध्ययन में बताया गया कि जिन बुजुर्गों के शरीर में विटामिन सी की मात्रा अधिक थी, उनकी मांसपेशियां मजबूत थीं और पकड़ने की ताकत बेहतर थी। क्यों? क्योंकि विटामिन सी सिर्फ कोलेजन ही नहीं बनाता, यह आपकी मांसपेशियों को रोज के तनाव से होने वाले छोटे नुकसान से भी बचाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। यह तनाव, प्रदूषण और उम्र से होने वाले अंदरूनी नुकसान से लड़ता है और हाल की रिसर्च बताती है कि यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करता है, जो उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों को कमजोर करने की बड़ी वजह है। अगर आप सुबह उठते ही घुटनों, एड़ियों या पिंडलियों में जकड़न महसूस करते हैं, तो जान लीजिए यह विटामिन सी की कमी का संकेत हो सकता है। अच्छी बात यह है, इसे पाना बहुत आसान है। कोई गोली नहीं चाहिए, बस अपनी थाली को भर दीजिए। अमरूद पैरू, पपीता, आंवला, धनिया और नींबू से बनी हरी चटनी, दाल, सब्जी या सुबह के छाछ में नींबू का रस निचोड़ लीजिए। ये कोई महंगे उपाय नहीं है, ये हमारी खान पान की विरासत हैं। विटामिन सी को ऐसे समझिए जैसे सर्दी में पैरों पर डाली गई नरम चादर, जो शांत, कोमल और सुरक्षा देने वाली होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप रोज की थाली में आंवला, नींबू या ताजे फल शामिल करते हैं? क्या आप दोपहर की धूप में नींबू पानी पीना पसंद करते हैं? कृपया कमेंट करें। आपकी छोटी सी आदत किसी और के लिए बड़ा समाधान बन सकती है। विटामिन डी, वह रोशनी जो आपके शरीर को सहारा देती है। भारत के हर घर में एक शांत मगर गहरी बात पीढ़ियों से दोहराई जाती रही है। सुबह की धूप में कुछ देर बैठो, बस थोड़ी देर ही सही। हमारी नानी दादी शायद विटामिन डी शब्द नहीं जानती थीं, लेकिन वो यह जरूर जानती थीं कि धूप सिर्फ गर्मी नहीं देती, यह ऊर्जा है, यह आत्मसम्मान है, यह वही आग है जो बुजुर्ग पैरों को फिर से चलने की शक्ति देती है। आज की विज्ञान भी यही कहता है। विटामिन डी न केवल हड्डियों के लिए जरूरी है, बल्कि संतुलन, स्थिरता और गिरने से बचाने के लिए भी बेहद अहम है, खासकर 60 के बाद। लेकिन आज की हकीकत क्या है? कई बुजुर्ग अब धूप में बैठते ही नहीं। कमजोर पैर, ट्रैफिक का डर या बस आदत के कारण हम घर के अंदर ही रह जाते हैं और इस सबसे प्राकृतिक औषधि को खो देते हैं। एक उदाहरण देखिए। राम प्रसाद, लखनऊ के एक सेवानिवृत्त शिक्षक। घुटनों में दर्द, बार बार ठोकरें और सीढ़ियों से डर। जांच में पाया गया कि उन्हें गंभीर विटामिन डी की कमी थी। डॉक्टर ने उन्हें सुबह की धूप में बैठने और शाम की चाय में फोर्टिफाइड दूध मिलाने को कहा। सिर्फ 3 महीने बाद उन्होंने कहा, अब मुझे सीढ़ियों से डर नहीं लगता, मैं उन्हें गरिमा के साथ चढ़ता हूं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह विज्ञान से प्रमाणित है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में एक अध्ययन के अनुसार जिन बुजुर्गों ने विटामिन डी की कमी को पूरा किया, उनमें गिरने का खतरा 22% तक कम हो गया। क्यों? क्योंकि विटामिन डी शरीर की फास्ट ट्विच मांसपेशियों को मजबूत करता है। वही मांसपेशियां जो अचानक ठोकर लगने पर आपको गिरने से बचाती हैं। यह इन्फ्लेमेजिंग यानी उम्र से जुड़ी सूजन को भी कम करता है, जो पीठ, जांघों और पिंडलियों में लगातार दर्द की वजह बनती है। यह अकेला काम नहीं करता, बल्कि यह कैल्शियम को हड्डियों में सही जगह पर भेजता है, न कि धमनियों में जमा होने देता है, जहां यह जकड़न और हृदय जोखिम पैदा करता है। ध्यान दीजिए, विटामिन डी की कमी ऐसी है जैसे किसी मटके में दरार। ऊपर से तो ठीक लगता है, लेकिन थोड़ा सा दबाव और वो टूट सकता है। तो अब सवाल है, पर्याप्त विटामिन डी कैसे लें? सुबह की धूप। सुबह 7 से 9 बजे के बीच 15 से 30 मिनट धूप में बैठें। चेहरे पर धूप का स्पर्श, घुटनों पर उसकी गर्मी, यह वही परंपरा है जो हमारी दादी रोज निभाती थीं। पारंपरिक भोजन, मछली, बांगड़ा, रोहू, हिल्सा, अंडे, देसी घी, फोर्टिफाइड दूध। शाकाहारी लोग धूप में रखे मशरूम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। ET सप्लीमेंट्स। अगर बाहर जाना मुश्किल हो तो डॉक्टर से सलाह लें। 800 से 1000 अंतर्राष्ट्रीय इकाई की सुरक्षित मात्रा रोज काफी होती है। विटामिन डी को ऐसे समझिए जैसे
दीपक घर में उजाला लाता है, वैसे ही यह आपकी हड्डियों में रोशनी लाता है, ताकि आप सीधे खड़े हो सकें, आत्मसम्मान से चल सकें और डर के बिना जी सकें। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सुबह की धूप में बैठते हैं? क्या आपकी दादी चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थीं, जहां सूरज की रोशनी उनके चेहरे को छूती थी? अगर हाँ, और आप भी सूरज की गर्मी को अपने चेहरे और घुटनों पर महसूस करना पसंद करते हैं, तो कमेंट में धूप लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ इस यात्रा पर हैं। भाग 4, विटामिन के, स्थिरता का मौन निर्माता। हर भारतीय रसोई में कुछ न कुछ खास पक रहा होता है। एक कटोरी पालक दाल, लहसुन के साथ भुनी हुई मेथी या सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ। ये सिर्फ स्वाद नहीं है, ये आपके घुटनों और पैरों की सुरक्षा के लिए छुपे हुए रहस्य हैं। इनमें छुपा होता है विटामिन के। जब लोग हड्डियों की बात करते हैं तो ज्यादातर ध्यान जाता है कैल्शियम या विटामिन डी पर, लेकिन अगर विटामिन के न हो तो वो सारे पोषक तत्व गलत जगह पहुंच सकते हैं। विटामिन के को समझिए जैसे कोई समझदार पुजारी जो कैल्शियम को सही जगह भेजता है, हड्डियों के भीतर मजबूती देने के लिए, ना कि जोड़ों या धमनियों में जमकर जकड़न पैदा करने के लिए। अगर यह संतुलन न रहे तो घुटनों में दर्द, पिंडलियों में सूजन और बैठने के बाद उठने पर जकड़न होना आम हो जाता है। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। विटामिन के शरीर में ऐसे प्रोटीन को सक्रिय करता है जो कैल्शियम को हड्डियों में बांधता है और धमनियों को कठोर होने से बचाता है। एक उदाहरण देखिए, मणिबेन, अहमदाबाद की 72 वर्षीय विधवा। वो पूरे दिन खिड़की के पास बैठी रहती थीं, क्योंकि उनके घुटने इतने अकड़े होते थे कि चलना मुश्किल था। एक युवा डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ एक उपाय दिया, हर शाम एक कटोरी पकी हुई हरी सब्जी। अब वो रोज कभी पालक, लहसुन, कभी मेथी पराठा या कभी सरसों का साग खाने लगी। 3 महीने बाद वो सिर्फ चलने लगी नहीं, बल्कि अपनी भतीजी की संगीत में नाच भी रही थी। यही सच्चाई है, मजबूत पैर सिर्फ ताकत से नहीं, संतुलन, तरलता और नियंत्रण से भी बनते हैं। विटामिन के आपके जोड़ों की सूजन को भी शांत करता है, खासकर घुटनों और कूल्हों की। वो जलन जैसी अकड़न जो सीढ़ियां चढ़ते समय महसूस होती है, या जमीन से उठते समय का कसाव, यह सिर्फ उम्र नहीं है, यह इस शांत पोषक तत्व की कमी भी हो सकती है। कुछ क्लिनिकल परीक्षणों में पाया गया कि जिन बुजुर्गों में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में था, उनकी चलने की गति बेहतर थी और जोड़ों के दर्द की शिकायतें भी कम थीं। और एक खास लाभ यह भी, विटामिन के मांसपेशियों को तेज प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, जिससे आप मुड़ने, उठने या अचानक कदम बढ़ाने में खुद को ज्यादा नियंत्रण में महसूस करते हैं। अब बात करें कहाँ मिलेगा यह विटामिन। विटामिन K1 पौधों से प्राप्त, पालक, स्पिनच, सरसों के पत्ते, सारसन, मेथी, धनिया, चौलाई। विटामिन K2 दही भात, घी या अंडे से, पुराना पनीर, अचार, किनवित, दही, देसी घी, अंडे की जर्दी। गैर शाकाहारी लोग थोड़ा सा जिगर, लीवर भी शामिल कर सकते हैं। कैसे खाएं? आसान है। दाल में पालक मिलाएं, नाश्ते में मेथी पराठा लें, रात की सब्जी में कुछ हरी पत्तियां डालें, बचे हुए पालक चावल को दोबारा गर्म करके खा लें। विटामिन के को ऐसे समझिए जैसे हाथ में पकड़ी हुई बेंत। वो आपका वजन तो नहीं उठाती, लेकिन आपको संतुलित, सीधा और सुरक्षित रखती है। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं और आपने कभी अच्छा घर का खाना खाने के बाद अपने पैरों में हल्कापन महसूस किया हो, तो कमेंट में हरी सब्जी लिखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैर दर्द की वजह से नहीं, बल्कि धीमी प्रतिक्रिया के कारण रुक जाते हैं? जैसे मन तैयार है लेकिन शरीर पीछे रह गया। अब हम बात करेंगे उस विटामिन की जो आपके मस्तिष्क और पैरों के बीच संवाद को बनाए रखता है। और अगर यह ना हो तो कितना भी चल लें, कितना भी खिंचाव कर लें, कोई फायदा नहीं होता। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब जो आएगा वो आपके डगमगाते कदमों की असली वजह समझाएगा। विटामिन B6, वह संदेशवाहक जो आपको गतिशील बनाए रखता है। जब भी आप किसी गड्ढे के ऊपर से पैर उठाकर चलते हैं, या सुबह की पूजा में बैठने के बाद उठते हैं, या अपने पोते पोतियों के साथ जमीन पर कैरम खेलकर उठते हैं, तो आपके शरीर के अंदर कुछ अद्भुत हो रहा होता है। आपकी मांसपेशियां और नसें आपस में संवाद कर रही होती हैं। लेकिन अगर वो बातचीत धीमी पड़ जाए, अगर आपके पैर भारी लगें, धीमे हों
या ऐसा लगे कि वे आपकी बात ही नहीं मान रहे। यहीं पर आता है विटामिन B6, जिसे पायरोडॉक्सिन भी कहा जाता है, एक मौन सहायक जो 60 के बाद आपकी गति और नियंत्रण का रक्षक बन जाता है। इसका काम चमकदार नहीं है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। यह आपके शरीर के भीतर एक पवित्र संदेशवाहक की तरह कार्य करता है। आपके दिमाग से पैरों तक संदेश पहुंचाता है, कब चलना है, कैसे संतुलन रखना है, कहां रुकना है। अगर यह ना हो तो वो संदेश कमजोर हो जाते हैं। तभी आपको झुनझुनी, सुन्नपन या यह अजीब सा एहसास होने लगता है कि पैर आपके इशारे पर नहीं चल रहे। एक उदाहरण, ललिता 68 वर्ष की महिला, पुणे से। उन्होंने चप्पलें गिराना शुरू कर दिया, सीढ़ियां चढ़ते समय चूकने लगी और दीवार से टकराने लगी। परिवार ने इसे बुजुर्गी मान लिया, लेकिन एक जांच में पता चला उनके शरीर में B6 की भारी कमी थी। उन्होंने अपने भोजन में जोड़े चने, काबुली चना और काला चना, केले, घर की बनी चना दाल। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने कहा, मुझे लगा मैं खो रही हूं, अब लगता है जैसे मैं खुद को फिर से पा रही हूं। तो यह इतना अहम क्यों है? विटामिन B6 मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच बातचीत को बनाए रखता है। व्यायाम के बाद होने वाली थकान और झकड़न को कम करता है, जैसे झाड़ू लगाना, सीढ़ियां चढ़ना या जमीन पर बैठने के बाद उठना। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से पहुंचती है और आप गेट तक चलने या छत तक जाने पर थकान महसूस नहीं करते। कहाँ मिलेगा विटामिन B6? रोजाना खाने में केले, आलू, चना, काबुली और देशी, तुअर दाल, मसूर दाल, चावल। प्रोटीन स्रोतों में रोहू, हिल्सा, बांगड़ा जैसी मछली, अंडा, चिकन। आधुनिक खाद्य में फोर्टिफाइड अनाज, जैसे कि सुबह खाने वाले फ्लैक्स या दलिया। किराना स्टोर में चेक करें। ध्यान रहे, कुछ बुजुर्गों को सप्लीमेंट की जरूरत हो सकती है, खासकर यदि उन्हें पाचन की समस्या है या वे ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो B6 के अवशोषण को रोकती हैं। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर एक हल्का B6 सप्लीमेंट आपकी खोई हुई ताकत को चुपचाप वापस ला सकता है। विटामिन B6 को ऐसे समझिए जैसे मंदिर में फूंका जाने वाला शंख, धीमा, पवित्र, लेकिन इतना शक्तिशाली कि शरीर को जगा दे। विटामिन B12 वो चिंगारी जो आपके पैरों को जागृत करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैर धुंध में लिपटे हुए हैं, जैसे जमीन पर पैर रख तो रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि कहां रखा? चलना चाहते हैं लेकिन मन और शरीर के बीच कोई धीमा अंतराल आ गया है। बहुत से बुजुर्गों के लिए यह धीमा विचलन धीरे धीरे आता है। एक हल्की ठोकर, एक चूकी हुई सीढ़ी, मंदिर के रास्ते में थोड़ा संकोच, और फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता की जगह डर ले लेता है। अक्सर इसकी वजह उम्र नहीं होती, असल चोर होता है विटामिन B12 की कमी। यह एक शांत चोर है जो आपकी नसों की शक्ति को चुपचाप चुरा लेता है, आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है और आपके पैरों को आदेश मानने से रोक देता है। विटामिन B12 को समझिए जैसे आपकी नसों पर लिपटी हुई इंसुलेशन वायरिंग, जो आदेश को तेज, स्पष्ट और सही तरीके से पहुंचाती है। अगर ये इंसुलेशन उतर जाए तो हर चीज धीमी हो जाती है। दिमाग आदेश देता है लेकिन पैर तक पहुंचने में देर लगती है। एक उदाहरण देखिए, रमेश भाई 74 वर्ष के किसान, राजस्थान से। जिंदगी भर खेतों में काम किया, लेकिन धीरे धीरे पैरों में अजीब सी भ्रम की स्थिति आने लगी। पैर कमजोर नहीं थे, लेकिन जैसे वो भटके हुए थे। संतुलन बिगड़ने लगा, खेत में चलना टालने लगे। जांच में आया गंभीर B12 की कमी। कुछ इंजेक्शन और भोजन में बदलाव के बाद बोले, अब मैं फिर से उद्देश्य के साथ चलता हूं, मेरे पैर अब मेरी बात सुनते हैं। चेतावनी, विटामिन B12 की कमी अक्सर उम्र जैसी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से रोकथाम योग्य और पलटने योग्य है अगर समय रहते पहचान ली जाए। अनुसंधानों में पाया गया B12 की कमी से नसों की क्षति धीरे धीरे होती है और जब लक्षण दिखते हैं तब तक संतुलन और समन्वय पहले से प्रभावित हो चुके होते हैं। तो यह पवित्र पोषक तत्व मिलता कहाँ है? जानवरों से मिलने वाले खाद्य में रोहू, हिल्सा, सार्डिन जैसी मछली, अंडे, दही, दूध, पनीर। मांसाहारी लोग लीवर और चिकन। शाकाहारियों के लिए फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क, न्यूट्रिशनल यीस्ट। कुछ आयुर्वेदिक टॉनिक में भी B12 शामिल होता है। डॉक्टर से सलाह लें।
ध्यान दें, अगर किसी बुजुर्ग को पाचन की समस्या है या वह ऐसी दवा ले रहा है जो अम्लता को कम करती है, तो भले ही वो सही आहार लें, शरीर उसे सोख नहीं पाता। ऐसे में इंजेक्शन या सप्लीमेंट आवश्यक हो जाते हैं। इसमें शर्म की बात नहीं, यह समझदारी है। समझदारी अपने शरीर की उस शक्ति को बचाने की जो आपको सेवा करने देती है, पूजा में झुकने देती है और गरिमा से जीने का मौका देती है। क्योंकि चाहे आप कितना भी चलें, अगर आपकी नसें सक्रिय नहीं है तो आपके पैर साथ नहीं देंगे। विटामिन B12 को ऐसे समझिए जैसे दीपक के लिए बाती। बिना बाती दिया जलता नहीं और बिना B12 आपके पैर जागते नहीं। अगर इन 5 विटामिन्स ने आपको कुछ नया सिखाया तो कमेंट में 5 लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं और इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। क्राइटिन, 60 के बाद ताकत का छुपा हुआ साथी। हमारे बुजुर्गों के भीतर एक शांत अग्नि होती है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो शरीर धीमा होने के बाद भी बुझती नहीं। क्रिएटिन कोई दवा नहीं है, यह कोई विदेशी पदार्थ भी नहीं। यह तो आपके शरीर के भीतर ही बनने वाला एक प्राकृतिक यौगिक है जो मांसपेशियों के अंदर ऊर्जा का भंडार बनाकर रखा रहता है। वैसे तो क्रिएटिन को अक्सर खिलाड़ियों से जोड़ा जाता है, लेकिन अब शोध कहते हैं यह 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी चमत्कारी फायदे ला सकता है। क्लिनिकल स्टडी में पाया गया, जिन बुजुर्गों ने कम मात्रा में क्रिएटिन सप्लीमेंट लिया, उनकी मांसपेशियों की ताकत में सिर्फ 12 हफ्तों में 14% तक वृद्धि हुई, बिना कोई अतिरिक्त व्यायाम किए। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा देर तक चल सकें, सीढ़ियां चढ़ सकें बिना रुके या पूजा में खड़े रह सकें बिना थके, तो क्रिएटिन आपके लिए एक छुपा हुआ सहयोगी हो सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी पूजा में खड़े हैं, हाथ में पानी का स्टील का कलश उठाए हैं या अपनी नातिन को सीढ़ियां चढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अगर आपके शरीर में क्रिएटिन की मात्रा कम है तो मांसपेशियां जल्दी थक जाएंगी, लेकिन अगर आपकी क्रिएटिन भंडार भरी हुई है तो शरीर में एक स्थिर ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। एक कहानी, पुष्पा 66 वर्षीय विधवा भोपाल से पति के जाने के बाद सारा घरेलू काम अकेले करने लगी, लेकिन उनके पैर अक्सर आधे रास्ते में जवाब दे देते थे। डॉक्टर ने सलाह दी, कम मात्रा में रोजाना क्रिएटिन पाउडर दूध या गर्म पानी के साथ। अब वो मंडी से सब्जियां खुद उठाकर लाती हैं और हर 4 कदम पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके शब्दों में, अब लगता है जैसे शरीर में कोई छुपी हुई ताकत है जो साथ देती है। तो क्रिएटिन करता क्या है? मांसपेशियों में ऊर्जा को रिसाइकल करता है, खासकर तब जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, कुछ भारी उठाते हैं या जमीन से उठते हैं। उम्र के साथ मांसपेशियों की क्षति को धीमा करता है, खासकर जब साथ में कुछ घरेलू क्रियाएं हों, जैसे आटा गूंथना, भारी सब्जी चलाना या सीढ़ियां चढ़ना। मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, जिससे बुजुर्ग मानसिक रूप से तेज और भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं। कहाँ मिलेगा? भोजन में रोहू, हिल्सा, टूना जैसी मछली, बकरी का मांस, चिकन, अंडा और डेयरी उत्पाद, हालांकि थोड़ी मात्रा में ही, लेकिन सच्चाई ये है, अधिकांश बुजुर्ग भोजन से पर्याप्त क्रिएटिन नहीं ले पाते। इसलिए कई बुजुर्गों को रोजाना 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है, सुबह गर्म दूध या पानी में मिलाकर। यह स्वादहीन है, पचाने में आसान है और सही इस्तेमाल पर पूरी तरह सुरक्षित माना गया है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको किडनी की कोई समस्या है या आप नियमित दवा लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। क्रिएटिन को ऐसे समझिए जैसे मिट्टी के चूल्हे में रखी धीमी जलती लकड़ी। यह तेजी से नहीं जलती, लेकिन दिन भर ऊर्जा देती है। जब यह आपके भीतर होता है तो आपके पैर बोझ नहीं लगते, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद लगते हैं। जैसे घी को बरसों तक संजोकर रखा जा सकता है, वैसे ही क्रिएटिन आपकी ताकत को दिन ब दिन सहेजता है। हर एक पोषक तत्व जैसे दीपक की लौ हो, जो आपको फिर से शक्ति, संतुलन और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो वे उपहार हैं जो पहले से ही आपकी रसोई में, आपकी सुबह की दिनचर्या में और आपके पारिवारिक संस्कारों में छिपे हैं। क्योंकि पैरों की ताकत सिर्फ चलने के लिए नहीं होती, यह जीवन जीने के अंदाज को दर्शाती है। मंदिर की सीढ़ियां स्वयं चढ़ पाना, सूरज उगते ही बाग में पौधों को पानी देना, पोते के साथ जमीन पर बैठकर खेलना और बिना सहारे के उठ जाना, यही असली गरिमा है, यही जीवन की कृपा है।
और यही डर के बिना जीने का अधिकार है। और अगर आप बस छोटी शुरुआत भी करते हैं, जैसे नींबू की कुछ बूंदें दाल में, हरी सब्जियों का 1 चम्मच, या सुबह की हल्की धूप में बैठने के लिए 5 मिनट, तो शरीर जवाब देगा। वो याद रखेगा, वो आपको धन्यवाद देगा। क्योंकि उम्र आपकी त्वचा को छू सकती है, लेकिन आपकी आत्मा को नहीं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इनमें से कौन से पोषक तत्व या घरेलू उपाय आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या किसी खाने या आदत से आपने अपनी ताकत या ऊर्जा में बदलाव महसूस किया है? क्या आपके पास ऐसा कोई नुस्खा है जो आपके पैरों को हल्का बनाए रखता है? कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा की किरण बन सकती है। और इस वीडियो ने आपको थोड़ी शांति, स्पष्टता या आशा दी है, तो कृपया केवल सब्सक्राइब ही नहीं, इस चैनल के सदस्य भी बने। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें ऐसे ही आदरपूर्ण, व्यावहारिक और देखभाल से भरे हुए मार्गदर्शन वीडियो बनाते रहने में मदद करता है, क्योंकि यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है। कई लोगों के लिए यह नया आरंभ हो सकता है।